दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के पार्ट का यह भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक परीक्षा के लिए, जो एस्टेट और बीपीएससी दोनों के लिए, हिंदी विषय वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। इससे पहले कि हमारा व्याकरण का लगभग सभी पार्ट पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी हैं जो कि मिलता रहेगा और साथ में इसको भी हम कंप्लीट कर लें ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो तत्काल वॉच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थोड़ी सी इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं जो बोल के पढ़ा रहा हूँ यह आप ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आता रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ, शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। क्या है? ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। तो इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि इतिहास का जो संबंध है वह अतीत से है। दूसरा यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाना है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और भाषा और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुए हों। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतना व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि इसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रकृति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को, जो कि काल विशेषण या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। अब साहित्य, इतिहास एवं साहित्य की परिभाषा क्या होती है? अलग अलग हिंदी साहित्य के विद्वानों के द्वारा अलग अलग हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषा बताई गई है। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या परिभाषा दिए हैं, इसको हम समझते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिभाषा है हिंदी साहित्य के इतिहास का। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी के विचारों से जनता की चित्तवृत्ति किस पर? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है।
अब हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र ने क्या दिया है? तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। अब जो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का क्या कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास के परिभाषा के रूप में? तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने कहा था, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है, तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संस्थान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक विकास चरण होते हैं। अब बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह बालकृष्ण जी का कथन है। जबकि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कौन कहता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। फिर डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं? साहित्य आत्मव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। यह डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिखा जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावनिवेश अर्थात चमत्कारपूर्ण अनुरंजन तथा जिसमें एक वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई? हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, अब इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान, यानी कि फ्रेंच माने फ्रांस की भाषा, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो गारसा द तासी ने। किस भाषा में किया था? तो फ्रेंच भाषा में। तो गारसा द तासी ने अपने इतिहास पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में किया और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रखा था? तो इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा गारसा द तासी ने शुरुआत किया। किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में किया। उनके द्वारा इतिहास जो ग्रंथ लिखा गया वह इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी था एवं रखा है। यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है और इसका प्रकाशन 1839 में एक भाग का और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। तो 2 भागों में यह ग्रंथ इस्तवार द ला है, जिसमें एक भाग का प्रकाशन 1839 में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। इस्तवार द ला लिटरेचुर हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन
और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। यह जो द ला लिटरेचर ग्रंथ है, इसका मुद्रण जो है पेरिस में हुआ था और इसका अनुवादक समिति जो थी वह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य से जुड़ी थी। अब आगे चलते हैं। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णा क्रमानुसार में किया है। तो इसमें जो है हिंदी और उर्दू के कवियों का जो विवरण दिया गया है उसका वर्णन क्रमानुसार किस भाषा में किए, तो अंग्रेजी में। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि, कितने कवि? 738 कवि, जिनमें हिंदी के 72 कवि तथा शेष उर्दू के कवि हैं। कुल कवियों की संख्या 738, जिसमें हिंदी के 72 कवि और जो शेष थे वो उर्दू के कवि हैं। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवादक करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो जो तासी का ग्रंथ है जो द ला, उसका जो है हिंदी अनुवादक किसने करवाया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने करवाया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने कब करवाया? तो 1952 ईस्वी में। उसका शीर्षक क्या रखे थे? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक, आगे चलते हैं। तासी का इतिहास ग्रंथ जो है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी हिंदी, किसके लिए? एंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो बुक है उसमें एंदुई जो है वह हिंदी का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदुस्तानी जो है वह हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तान उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदुस्तान जो है उर्दू भाषा का शब्द है, तो वह उर्दू का प्रतिनिधित्व करता है। तो हिंदवी और जो है हिंदुस्तानी, क्योंकि उनको वर्णाक्रम तो अंग्रेजी में है लेकिन हिंदू और उर्दू भाषा से वो प्रभावित था। भाषा काव्य संग्रह श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह क्या नाम है उनका? श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास जो है यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन ये जो है भाषा काव्य कौन लिखा था? तो ये अभी आप बताएं। भाषा काव्य संग्रह लिखे थे महेश दत्त, जो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। तो इस भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में। किस प्रेस से हुआ था? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था, जो हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। किसने लिखा है? महेश दत्त शुक्ल ने। अब इसके आगे चलते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज, क्या लिखे? शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया। पहला लिखा गया श्री महेश दत्त द्वारा भाषा काव्य और दूसरा लिखा गया शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज। चलिए आगे चलते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन जो है 1833 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाक्यूलर ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित पुस्तक है। कौन सा? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। तो हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थ में कहा जाए तो पहला इतिहासी ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का उल्लेख किया है। कितने? 952। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर में किसके द्वारा रचित है? तो ग्रियर्सन के द्वारा, जो हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने कवियों एवं लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। तो कवियों के कालक्रम का वर्गीकरण और प्रवृत्ति को स्पष्ट किसने किया था? तो ग्रियर्सन ने किया था। तो ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता, अब इनकी विशेषता क्या है जो ये लिखे हैं? लेखक एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण। दूसरा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया तथा संस्कृत, प्राकृत तथा अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक करने का प्रयास किया। अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय इसमें दिया है। ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। फिर आगे क्या है? हिंदी साहित्य के विकास। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का धारण जो है काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी काव्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग काल की संज्ञा से विभूषित किया है। तो भक्ति काल को किसको? स्वर्ण युग की संज्ञा जो है अब्राहम ग्रियर्सन ने किसको दिया है? तो स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है भक्ति काल को। भक्ति काल को किसने? ग्रियर्सन ने। अब बात है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने जो ग्रियर्सन की बुक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से उसी बुक को इन्होंने लिखा। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से का। अब जो है वो इंग्लिश में था, उसका अनुवाद इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ। जो किशोरीलाल गुप्त हैं वह जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है हिंदी अनुवाद किया। किस नाम से पुस्तक का अनुवाद किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और इसका प्रकाशन कब किए? तो 1957 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। ये मिश्र बंधु माने ये मिश्र ब्राह्मण परिवार के कई भाई थे, इसीलिए इनको मिश्र बंधु कहा गया। और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से पुस्तक लिखे। रचनाकार इसके मित्र बंधु ही थे, माने कई भाइयों ने मिलकर के लिखा था इसको। वे अभी आपको देखिए मित्र बंधु विनोद। ये देखिए मित्र बंधु विनोद, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बुक है और इसके रचनाकार जो है मित्र बंधु हैं, यानी कि ये जो भाई थे ये लोग मिल करके किए थे। मित्र बंधु जो भाई थे, पहले ये गणेश बिहारी मिश्र नाम था इनका, दूसरे भाई का नाम श्याम बिहारी मिश्र था और तीसरे भाई का नाम सुखदेव बिहारी मिश्र था। यही मित्र बंधुओं ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नाम से पुस्तक लिखे। ये मिश्र बंधु, ये तीन भाई थे, ये तीनों भाई मिलकर के मित्र बंधु विनोद नाम के पुस्तक को लिखे। फिर इसके बारे में कहा जाता है कि इस ग्रंथ के रचना का आधार जो है क्या है? मिश्र बंधु विनोद के रचना का आधार है काशी नगरी पचारणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। आधार क्या थी? काशी नगरी पचारणी सभा की खोज रिपोर्ट।
इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या लगभग 5,000 थी। 5,000 थी। मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भाग में प्रकाशित है। मिश्र बंधु विनोद कितने भाग में प्रकाशित है? 4 भाग में। तो इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1, 2, 3 और जो चौथा भाग है वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्तांत है। कितने? 4591 कवियों का जीवन वृत्तांत है। जीवन वृत्त या जीवन वृत्तांत एक ही चीज होता है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का सर्वोच्च स्थान है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पुस्तक को लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखे? 1929 ईस्वी। इसमें जो है इनका सर्वोच्च स्थान दिया जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी जो है प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की प्रकाशन कौन किया था? तो नागरी प्रचारणी सभा की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र जी शुक्ल जी ने लिखा है किससे प्रेरित है? यह जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित हिंदी शब्द सागर बुक थी उससे प्रभावित होकर के हिंदी साहित्य के विकास नाम से 1929 में पुस्तक को इन्होंने लिखा और प्रकाशित करवाया था। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। कितने? 1000 लेखक और कवि शामिल हैं। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को आगे की लाइन है कि इतिहास को कवियों का संगम कहा गया है। कवियों का संगम कहा गया है। आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध धार्मिक और दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए कौन कौन ये काल में बांटे हैं। तो ये बांटे हैं निर्गुण, सगुण। इसको देखिए, भक्ति काल को इन्होंने पहले 2 भाग में बांटा। भक्ति काल को इन्होंने कितने? 2 भाग में, निर्गुण धारा और सगुण धारा में। अब निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा। निर्गुण को 2, ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी। देख रहे हैं, ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी शास्त्र के रूप में। और सगुण को किसमें? निर्गुण को। यदि भक्ति काल को 2 भागों में, निर्गुण और सगुण धारा में, निर्गुण में ज्ञान और प्रेमाश्रयी को जो बांटे हैं, ये ज्ञान और प्रेमा को ये निर्गुण में, और ये जो है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा को जो बांटे हैं वह सगुण से बांटे हैं। किसमें? सगुण शाखा को 2 भाग दिए हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में। चलिए आगे चलते हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रामुख्यता दी है। भाषा अंग्रेजी। कौन? ये जो है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जिसका प्रकाशन 1917 में हुआ था, ये जो है किसमें? अंग्रेजी भाषा से प्रभावित पुस्तक थी। ये देखिए एडविन ग्रिफ्स जो है भाषा अंग्रेजी 1920 में, और फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर
ये देखिए FEK इस तरह से ये पुस्तक स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा, फिर उसी को एडविन ग्रिग्स ने अंग्रेजी भाषा में 1920 में फिर द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK से प्रकाशन किया गया है। अब देखिए प्रथम बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया। तज़किरा ये सुवराई हिंदी, इसके जो है मौलवी करीमुद्दीन ने कब लिखा? तो 1848 ईस्वी में लिखा। तज़किरा ई सुवराई हिंदी को मौलवी करीमुद्दीन 1848 में कालक्रम में देखिए। इसमें कुल कवियों की व्याख्या कितनी है? 1004। फिर इसके आगे चलते हैं। हिंदी के 62 कवि, हिंदी के 62 कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 3 भाग दिए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 ईस्वी से अब तक चल रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 तक चला, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी से अब आगे की ओर दिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ में लिखा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के ये जो है थोड़ा सा ये लाइन जो है ये भक्ति काल है, यहाँ लिखा है भक्ति काल से ये जो है भक्ति यहाँ सिंधु काल है, शायद सिंधु काल से भक्ति काल की अवधि का वर्णन किया है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? स्वयंभू को। और साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ डॉक्टर राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी से मानते हैं और प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ जो 16 भागों में है। कितने भागों में? 16 भागों में है। अब आगे इसके प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया है, 16 भाग में किया गया है। तो यह ऐतिहासिक ग्रंथ कब प्रकाशन हुआ और उसके रचनाकार कौन हैं, ये अब हम कंप्लीट करते हैं। तो हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन 1944 में हुआ और इसका प्रकाशन कर्ता जो थे लिखने वाले वो डॉक्टर राहुल सांकृत्यान थे। राहुल सांकृत्यान हिंदी काव्य धारा को उन्होंने लिखा था 1944 में। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसके रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे। डॉक्टर गणपति चंद्र
गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखे। कब लिखे? 1965 में प्रकाशन इसका हुआ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन 1986 में हुआ और इसके रचनाकार डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है और इसका प्रकाशन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसके रचनाकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हिंदी भाषा का विकास, इसको प्रकाशन जो है 1924 में किया गया और इसके रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। फिर हिंदी भाषा और साहित्य, इसका प्रकाशन 1930 में हुआ और इसके रचनाकार भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। फिर हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये भी 2 भाग में है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग का प्रकाशन 1909 में हुआ, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1914 में हुआ और इसके जो रचनाकार थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ही थे। फिर राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य का प्रकाशन कब हुआ इसका पता नहीं है, लेकिन इसके रचनाकार डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया थे। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। फिर राजस्थान पिंगल साहित्य, इसका प्रकाशन कब हुआ पता नहीं, लेकिन इसके जो है रचनाकार डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया थे। राजस्थान से जुड़ी हुई डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। फिर हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य के प्रकाशन 1945 में हुआ और इसका जो रचनाकार डॉक्टर टीकम सिंह तोमर थे। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। फिर हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इसका प्रकाशन कब हुआ पता नहीं, लेकिन इसके रचनाकार डॉक्टर भागीरथ मिश्र थे। डॉक्टर भागीरथ मिश्र। फिर आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल का प्रकाशन 1973 में हुआ। इसके रचनाकार श्री नारायण चतुर्वेदी थे। श्री नारायण चतुर्वेदी। फिर हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसका प्रकाशन 1945 में हुआ और इसके जो रचनाकार थे नंद दुलारे वाजपेयी थे। नंद दुलारे वाजपेयी। अब आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रकाशन 1950 में हुआ और इसका भी रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी थे। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन 1931 में हुआ और इसके रचनाकार रामाशंकर शुक्ल रसाल जी थे। रामाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, प्रकाशन कब हुआ पता नहीं, लेकिन रचनाकार इसके उदय नारायण तिवारी थे। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी 1917 में प्रकाशन हुआ राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में हुआ महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। अब हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, तो हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1930 में हुआ सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में प्रकाशन हुआ कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसका 1939 में हुआ डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य, ये 1941 में प्रकाशन हुआ लक्ष्मी सागर वर्षणेय के द्वारा। लक्ष्मी सागर वर्षणेय के द्वारा। ब्रजमाधुरी सार का प्रकाशन 1923 में हुआ और इसके प्रकाशनकर्ता वियोगी हरि थे। वियोगी हरि। फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का प्रकाशन 1996 में हुआ डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। फिर आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का भाषा इतिहास, इसका प्रकाशन 2003 में हुआ डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। डॉक्टर नागेंद्र प्रधान संपादक और डॉक्टर हरदयाल इसके संपादक थे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, प्रकाशन पता नहीं और इसके प्रकाशनकर्ता नीलाभ थे। कौन? नीलाभ। हिंदी साहित्य का
ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास का प्रकाशन 2013 में हुआ है नीरजा माधव के द्वारा। नीरजा माधव। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर सेन शास्त्री के द्वारा हुआ। रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका का प्रकाशन पता नहीं, प्रकाशनकर्ता डॉक्टर नागेंद्र हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1996 में हुआ डॉक्टर राम खिलावन पांडे के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 में डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। डॉक्टर नामवर सिंह ये बीएचयू के कवि हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ये बीएचयू में पढ़ाया करते थे। ये बुढ़ापे में मैंने इनको देखा था और हिंदी मैंने इनसे कुछ क्लास पढ़ी भी थी डॉक्टर नामवर सिंह से। आधुनिक साहित्य इसका प्रकाशन 1950 में हुआ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य इसका प्रकाशन 1967 में हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं जो हिंदी की प्राचीन कवि उनकी कविताएं ये जो है तक में हिंदी काव्यधारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा के द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य 1949। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 में प्रकाशन हुआ चतुर सेन शास्त्री के द्वारा। हिंदी वांग्मय 20वीं शताब्दी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। हिंदी आलोचक तद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र के द्वारा। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। तो हिंदी काव्य की जो है सामाजिक भूमिका प्रकाशन डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के द्वारा हुआ। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 ईस्वी में डॉक्टर गुलाब राय के द्वारा। हिंदी काव्य विमर्श के डॉक्टर गुलाब राय के द्वारा। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी के द्वारा। पन्नूलाल बख्शी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का आज जो है एक इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है दोस्तों। फिर पूरे हिंदी साहित्य के चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।